बोला छोटी उम्र थी मेरी, हमारे गांव में डाका पड़ा था, डाकुओं ने मुझे उठा लिया, छोटी सी थी, और ले के उसने वैश्या के यहाँ बेच दिया। अब मैं 15-16 साल की होगी। बोले तुम्हारा घर कहाँ है? वो मोहल्ला काजी का ही था। बोला घर तुम्हारा? बोला हमारा घर। वो तेरे पिताजी कौन थे? बोला शहर के बहुत बड़े आदमी थे, काजी थे वो, मुझे ये तो याद नहीं था कौन, अब था वही काजी। ये बात उस काजी ने सुनी, रोने लग गया। बोला वाह जी वाह फकीरो, क्या कहना तुम्हारा, किस तरह से क्या काम करते हो। मेरी 12-14 साल पहले खोई लड़की आज मुझे मिलवा दी, उसको पैसे दे के और उसको वापस घर ले आया, और घर ले आके बता दिया। उस फकीर ने कहा नौला, हाँ वो मिल गई, फकीर से कह गया, बोला कि आपने बड़ा उपकार किया, मुझे सही जगह भेज दिया। मेरे इतने साल खोई लड़की, मन तो सोचा था ये 2 रुपये ले दे के और मुझे किस जगह पर भेज रहा है महात्मा। महात्माओं तुम्हारी महिमा बड़ी अलग है, जुदा। धन्य हो गया मैं आपके दर्शन करके, आपकी बात को सुन के। और क्या पता वो मेरे लिए उसने ऐसा, मैं कहता हूँ इंसान की जब सोच अच्छी होती है और वो कुछ अच्छा करना चाहता है, परमात्मा उसके लिए रास्ते बना देता है, उसके लिए ऐसी सीढ़ियाँ लगा देता है, वो जहाँ कहीं जाना चाहता है उसको पहुँचा देता है, बिना तकलीफ के, बिना किसी परेशानी के। लेकिन उसका कर्म अच्छा होना चाहिए, सोच अच्छा होना चाहिए, उसमें परहित पर उपकार होना चाहिए, उससे किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए। किसी न किसी रूप में किसी का अगर हित होता है तो प्रभु उसकी सहायता करता है। इसलिए कहीं नहीं, परमात्मा उनकी मदद करता है जो अपनी मदद खुद करते हैं। जो दूसरों के सहारे बैठ जाते हैं, परमात्मा क्या करेगा उसका। आप शिकायत करते हो, बुरी आदतें तो त्यागते नहीं, फिर जाके कहते हो मेरा ये नहीं होता, मेरा वो नहीं होता, मेरा ये करो वो करो। जाके और कहने लगा उस फकीर से कह देना कि ये जो है कलमा पूरा पढ़े, अधूरा है ये कलमा, पूरा अब पढ़ के बताएगा तुझे क्या था। राजा के सामने सारी हकीकत बताई, लड़की को पेश किया, राजा भी बड़ा खुश हुआ। तो उससे कहने लगा फकीर ने ये कहा है, उसने जो आपने बताया था पहाड़ी पर है, कि इसको कलमे को पूरा कर, अब ये कलमा अधूरा है आपका। मुसल्ला रंग शराबे जे मुर्शिद फरमावे। कहने लगा मैंने ये पूरा कर दूंगा, ये था पूरा, मुसल्ला रंग शराबे जे मुर्शिद फरमावे, क्योंकि वो है वाकिफकार कदमीर, वो गलती नहीं खावे। वो वाकिफकार है गुरु, जानकार है, वो गलती नहीं खाता है, गलती हम खाते हैं, क्योंकि हम अपने स्वार्थ से बात करते हैं, क्योंकि हमारे दिल में कपट है। जिस इंसान के दिल में कपट होगा दूसरे को अच्छा कैसे सोच सकता है। इसलिए घट कपट दूर जब कर देता है इंसान, सच्चाई उसको नजर आती है। गुरु को तो एक पल के लिए याद भी नहीं रखते। इंसान बहकता कब है? जब गुरु के ज्ञान को, गुरु के सिद्धांत को, गुरु के नियमों को, गुरु की मर्यादाओं को भूल जाता है। गुरु ने जो मर्यादाएं हमारे लिए बांधी हैं, नेम जो हमें हमारे लिए करवाए हैं, अगर वो याद रखे तो मैं कहता हूँ कभी नहीं भटकता। अरे प्रकृति ने जिसके लिए जो चीज़ें बनाई हैं, क्या वो उनसे पशु जीव जंतु जानवर भी नहीं भटकते? शेर को कभी घास खाते हुए देखा है क्या? नहीं खाता, प्रकृति ने नहीं बनाया। लेकिन इंसान तो सब कुछ कर लेता है, ये नहीं छोड़ता, दूसरे जीव को नहीं छोड़ता। ऐसे ऐसे इंसान को भी खा जाते होंगे, मैंने सुनी ऐसी बातें, झूठी सच्ची होंगी, लेकिन पता नहीं। किसी ने मुझे ये बताया कि एक जगह हमने ऐसा देखा कि छोटे बच्चों का मांस खाते हुए देखा होटल में। मुझे तो ये बात जचती नहीं। नूला हाँ नूला है, ऐसा होगा भाई। एक भूखा इंसान तो पता नहीं अपने आप को भी खा जाएगा, लेकिन और दूसरी चीज़ें ऐसा नहीं करती कोई भी। इसलिए ये सारी सृष्टि नियम के मुताबिक चलती है। हम नियमों का उल्लंघन करते हैं, इसीलिए हमारे ये
परेशानियां ज़्यादा होती रहती हैं। परेशानी दूसरा हमें नहीं देता, हम खुद पैदा करते हैं अपने लिए। परेशानी से बचना चाहता है इंसान तो उसकी रज़ा में राजी रहो, मालिक की मौज में चलते रहो। बुरा वक्त आता है तो भी सोचो कि ये भी कोई न कोई अच्छा है, वो भी रुकने वाला ठहरने वाला नहीं। वक्त कभी रुका थोड़ा है, आज बुरा आया है कल को अच्छा भी आ जाएगा। आज आपको दुख है कल को सुख भी मिलेगा। आज आप रोते हो कल को हंसाएगा। लेकिन किसको? जो बहकता नहीं है, जो डामाडोल नहीं होता है, जिसकी आस्था प्रभु में है, वो निश्चित रूप से हर प्रकार की परेशानियों से काबू पा लेता है और शांति से उसका जीवन बीतता है। इसलिए गुरु को हमेशा कभी सब नहीं सी लेते, गुरु माथे से उतरे शब्द भी होना हो। गुरु माथे से उतर जाता है तो शब्द भी होना हो जाता है, परमात्मा से दूर चला जाता है।